नवाज शरीफ की सारी प्लानिंग तो बढ़ गई। नवाज शरीफ की सारी प्लानिंग तो बढ़ गई। रिलीफ खत्म हो चुका। मियां साहब चलो हुन थाने चलिए। पुलिस जाती उमरा पहुंच गई। चीफ जस्टिस ने तराजू का पलड़ा बराबर कर दिया है। पाकिस्तान से सजा याफ्ता, अदालतों से मफरूर, अदालतों से इश्तिहारी भगोड़ा एक शख्स 4 साल जला खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान के कानून को रौंदता हुआ दनदनाते के लिए पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम उसके सामने लेट जाता है। पाकिस्तान की सहाफत घुंघरू बांधकर उसके सामने नाचने लग जाती है। लेकिन यह रिलीफ चंद लम्हात के लिए साबित हुआ। पाकिस्तान में लूला लंगड़ा ही सही, लेकिन बेलाखिर एक कानून है। और कानून की जो हुक्मरानी इस वक्त कर रहे हैं काजी साहब, उन्होंने अब पलड़े बराबर कर दिए हैं। नवाज शरीफ साहब का रिलीफ यहीं तक था। मियां साहब, आपकी कहानी का दी एंड। यह जनाब शुरुआत होती है कोई 1 महीना पहले से, 1.5 महीना पहले चले जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। 4 साल बाद अचानक कैसे ऐलान हो गया? नवाज शरीफ कैसे आएंगे? इतने केसेस हैं नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ इश्तिहारी है, भगोड़ा है, आते ही एयरपोर्ट पर धर लिया जाएगा। बल्कि पाकिस्तान के सिस्टम को चाहिए तो यह था कि उन्हें इंटरपोल के जरिए वहां से घसीट के लाते। एक नहीं कई केसेस में वो इश्तिहारी थे। मुतादिद केसेस उन पर चल रहे हैं, मुतादिद केसेस में वो मतलूब। लेकिन सिस्टम वो तो ना कर सका, लेकिन चलो कुछ तो हुआ। जनाब एक ड्रामाई अंदाज में नवाज शरीफ ने अपील की दरखास्त दायर की। नवाज शरीफ की अपील मंजूर हो जाती है। नवाज शरीफ को जमानत मिल गई 4 दिन की, सिर्फ 4 दिन की जमानत मिली। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अब अंधेरी रात शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ को 4 दिन की हिफाजती जमानत मिली, जो कि माहिरीन कानून कह रहे हैं कि यह खिलाफ कानून है। जमानत मुलजिम को मिलती है, मुजरिम को कभी जमानत नहीं मिलती। और वो सर्टिफाइड मुजरिम है। अदालतों ने उन्हें मुजरिम साबित किया है। अदालतों से सिर्फ 4 हफ्ते की जमानत लेकर गए थे इलाज कराने के लिए, और 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। अदालतों को चाहिए था, पाकिस्तान के सिस्टम को चाहिए था कि आते ही उसे एयरपोर्ट पर धर लेते, लेकिन सिस्टम तो उसके सामने लेट गया। जिस तरह से ओथ कमिश्नर डिवाइस लेके पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, वीआईपी लाउंज में नवाज शरीफ साहब, आपको एक चीज वाजे हो जाए कि पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम, पाकिस्तान के सिस्टम का मुजरिम जब आता है तो सिस्टम उसके सामने कैसे लेटता है। जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज था, स्टेट लाउंज, उसकी जनाब सुबह सवारे सवेरे 6 बजे सफाइयां शुरू हो जाती हैं। साफ करो जी, मियां साहब आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। लीगल टीम बादशाह सलामत की पहुंच गई। अच्छा, वहां पर एक ड्रामाई सीन तब हुआ जब ओथ कमिश्नर साहब बायोमेट्रिक डिवाइस लेके वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर बादशाह सलामत का अंगूठा लगता है। ठीक, बादशाह सलामत वहां से उड़ान भरते हैं और सारी आवाम मीनारे पाकिस्तान पर मुंतजिर है। बादशाह सलामत सीधा जाती उमरा जा पहुंचते हैं। वहां से कर करा के मीनारे पाकिस्तान आए। आके जनाब अपने रोने जो है वो रोने शुरू हो गए, अपने दुखड़े सुनाते। वहां पर लोगों ने ये शिकायत भी की कि मियां साहब, हम दूर दराज से आपका विजन सुनने आए थे, लेकिन आप तो अपने फैमिली इश्यूज यहां पर डिस्कस करने लग गए। मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरी नवासी के साथ ये हो गया, मेरे पोतों के साथ ये हो गया। अपने ही रोने धोने शुरू हो गए। तो खैर, यकीन करें, मियां नवाज शरीफ का जलसा कल मैंने अटेंड किया है। आई वॉज गेटिंग वेरी इमोशनल। मैं बहुत जज्बाती हो गया था। मियां साहब पे मुझे बहुत तरस आया और मैंने चाहा कि यार काश मैं मियां साहब को गले लगा के और मियां साहब के गले लग के रोता और मियां साहब को कहता कि मियां साहब, ये जो सिस्टम है ना, और ये जो पाकिस्तान की अवाम है, ये इस काबिल नहीं है कि आप जैसा 2 नंबर शख्स इन पर हुक्मरानी करे। इन्होंने आपका मान नहीं रखा, क्योंकि ये अब आपको पहचान चुके हैं। सो मियां साहब, खुदारा अब आप वापस चले जाएं। खैर, ये अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये जज्बाती सा वीलॉग बनाऊं, तो इस पे मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीलॉग बनाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि यार मियां साहब के साथ आखिर हाथ कैसे हुआ है, कैसे मियां साहब की सियासत का जनाजा कल मैंने मीनारे पाकिस्तान पर खुद निकलते देखा है। बड़े जज्बाती मनाजिर थे।
और यकीन करें, मैं सच कह रहा हूं, मियां साहब को वहीं से वापस चला जाना चाहिए था। क्योंकि अब मियां साहब को इस सिस्टम ने घसीटना बहुत है। मियां साहब जो उम्मीदें लगा के आए थे ना, मियां साहब की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मियां साहब की सारी प्लानिंग ही बढ़ गई। मियां साहब को यह था कि जनाब मैं आऊंगा, आके जिस तरह से सिस्टम मेरे सामने लेटा रहेगा। और यकीन करें, मैं अपनी सहाफत का क्या रोना रहूं। मैंने पाकिस्तान की सहाफत को मियां साहब के सामने घुंघरू बांध के नाचते हुए देखा है। मुझे यकीन कीजिए, कल पाकिस्तान की सहाफत, आज के पाकिस्तान के अखबारात उठा के देख रहे हैं, किसी कोठे पे नाचती हुई, घुंघरू बांध के नाचती हुई तवायफ से कम नहीं लगी पाकिस्तान की सहाफत। पाकिस्तान के सहाफी किसी दलाल से मुझे कम नहीं लगे, जो मियां साहब के वॉशरूम के बाहर भी टिश्यू का डब्बा लेके खड़े थे। तो मुझे तो यकीन कीजिए, कल वाले इंसिडेंट के बाद खुद को सहाफी कहते हुए शर्म आती है। जो हमारी सहाफत ने कल किया है इस मुल्क के साथ। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मियां साहब की बात करते हैं। मियां साहब को वक्ती रिलीफ मिला, थोड़ा सा, सिर्फ 4 दिन के लिए। हालांकि होना तो यही चाहिए था, एयरपोर्ट पर ही मियां साहब को धर लिया जाता, चलो मियां साहब कानून को फेस करो। लेकिन 4 दिन का रिलीफ मिला। 4 दिन बाद नवाज शरीफ ने सरेंडर करना है। इस वक्त पुलिस जाती उमरा के बाहर खड़ी है। अगर वो स्टेट की पुलिस है, वाजे रहे, स्टेट की पुलिस है, वो पाकिस्तान के कानून को फॉलो करती है, जो भी लूला लंगड़ा है। अब होगा क्या, अगर मियां साहब 4 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को पेश नहीं होते, तो मियां साहब को वही पुलिस जो मियां साहब की सिक्योरिटी पर इस वक्त मामूर है जाती उमरा के बाहर, वो ही टांगों से घसीट कर लेके जाएगी। जिस तरह से छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते तो टीचर फिर लड़कों को भेजता था, जाओ नु लत्ता दुफाड़ के चुक के ले आओ। इस तरह से पुलिस जो है ये लेके जाएगी। ये स्टेट की पुलिस है और उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मियां साहब के अब एक नहीं मुतादिद केसेस हैं। 4 दिन की जमानत हुई और अब जो है, अब सिस्टम ने अपना इंसाफ दिखाना शुरू करना है। पलड़े बराबर हो चुके हैं। अब जो एक्सपेक्टेशंस थी मियां साहब की, वो अब पूरी होती नजर नहीं आ रही। क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अब बंदयाल साहब का इंतजार था उन्हें, बंदयाल साहब जाएं और मैं वापस आऊंगा। लेकिन वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को जानते नहीं हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो है मौजूदा, वो अपनी उसूल पसंदी की वजह से मशहूर है और जाने जाते हैं। वो कभी भी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करते, कभी किसी को फेवर नहीं देते। वो चीफ जस्टिस हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुके थे, जो मुशर्रफ के माशाल्लाह के सामने नहीं झुके थे। और ये वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में फैसला दिया था, आपको याद होगा। तो नवाज शरीफ उनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी अब उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। अब ज्यादा देर नहीं बची, 2 दिन से भी कम वक्त रह गया है। और मियां साहब फिर यही सिस्टम एकदम जो है ना, ये बुरा लगने लग जाएगा। मरियम साहिबा फिर इसी सिस्टम को जो है वो नोचने लग जाएंगी और इसी सिस्टम को कोसने लग जाएंगी जब मियां साहब अंदर जाएंगे। हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो जिनके सामने आज सिस्टम लेटा हुआ है, एक दिन की बात है, कल यही सिस्टम इनके सामने खड़ा होगा और ये सिस्टम के सामने खड़े हो जाएंगे। ये इतने बागी माइंड के लोग हैं। तो आने वाले सिर्फ 72 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इन पे नजर रखिएगा कि पाकिस्तान में इन आने वाले 72 घंटों में क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।